बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। आप वेदों को उठाना, 6 शास्त्रों का अध्ययन करना, 18 पुराण, 100 उपनिषद, श्रीमद् गीता, अन्य धर्म शास्त्रों का, गीता का, बाइबल का, कुरान आदि का, सब में महिमा निराकार की है। और सबने 3 लोक तक की बात करी। मैं किसी को बोना नहीं कर रहा हूं, छोटा नहीं कर रहा हूं, ये एक पूर्ण सच है। सबने 3 लोक तक की बात कही, उसके आगे कोई ना गए हो। आप कथा प्रवचनों में भी सुने, पर साहब ने चौथे लोक की बात की। मैंने एक बात कई बार रिपीट की है, साहब का वजूद आज भी भक्ति क्षेत्र में वैसा है जैसे तारका मंडल में चंद्रमा, जैसे सरिताओं में गंगा जी, जैसे सौर मंडल में सूर्य। ऐसा ही भक्ति के क्षेत्र में साहब का वजूद है। चाहे सरगुण, चाहे निर्गुण, चाहे रूहानी पंथ, चाहे कोई भी, अगर आप उन सब का मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा, पक्का निकल आएगा। जब साहब ने उस लोक की कही तो भक्ति जगत में खलबली मच गई। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंस आया है। उस देश की महिमा इतने सुंदर शब्दों से साहब ने की, बहुत बेहतरीन शैली से की। साहब से पहले केवल ऋचाएं थी, श्लोक थे, और मंत्र थे। साहब ने आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया। भजन, दोहे, साखियां, छंद, सोरठे, मुसद्दस, रमेनिया, देखिए कितना बड़ा साहित्य दे गए। लेकिन रॉयबर्ट पब्लिसिटी वालों ने कबीर साहब को का आच्छादन करने की कोशिश की, ठीक वैसे जैसे बादल सूर्य के प्रकाश का आच्छादन करते हैं, लेकिन बादलों को मालूम नहीं है सूर्य के प्रकाश को कोई आच्छादित नहीं कर सकता। इसी तरह उस देश की बात की। खास बात क्या थी? साहब से पहले भी मनुष्य भक्ति कर रहा था, पर 4 मुक्तियां प्राप्त करने के लिए सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चारों मुक्तियां काल निरंजन के दायरे के अंदर है। वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म होगा।
खास बात ये कह रहे हैं, यानी वो मोक्ष परम मोक्ष है। तह के गए बौर न आवे, ऐसा देश हमारा है। पहली बात अपने दिमाग में एक रखना, इस तीन लोक में कोई सुखी नहीं। तीन लोक के सभी पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। उससे पहले कहीं अमर लोक की बात नहीं थी। आज तमाम लोग एक चालाकी खेलते हैं। वो कहते हैं हमारा संत मत है, संतों का मत है। मेरा एक सरल सवाल है, संत मत है क्या? पहले हमें ये जानना होगा संत मत क्या है। भाई पहले खट दर्शन थे। देश में भक्ति का संचालन खट दर्शन करते हैं। कौन है खट दर्शन? पहला जोगी। भक्ति का संचालन 6 महकमे करते हैं। जोगी क्या बताते हैं? योग करके अपने अंदर की ताकत को जगाओ, मोक्ष को प्राप्त कर लो। इसलिए जो योगी हैं सरगुण भक्ति भी नहीं करते, अपना आदर्श शिवजी को मानकर वो सिर्फ योग करते हैं। आप खट दर्शन को ठीक से समझिए पहले, उसके बाद जंगम। जंगम लोग क्या करते हैं? शिव पार्वती का विवाह करा दो, मयूर पंख बांधते, घंटी बजाते हैं, हाथ में पैसे नहीं लेते, घंटी में लेते। एक ही तो बात है। तीसरा सेवड़ा, तांत्रिक, जो टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र प्रेतों को आहूत करने वाले, वो इनको सेवड़ा कहते हैं। जोगी जंगम सेवड़ा। चौथा है सन्यासी। भाई सन्यासी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो किसी को नहीं मानते हैं, संसार को त्याग कर इंद्रियों का दमन करते हैं। आजकल सन्यासियों की ट्रेंड खत्म हो रही है करीब करीब। पांचवा है कर्मकांडी। वो बोल रहे हैं भाई वेद विधि से ही जीवन यापन करो। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, बुरा तो कोई भी नहीं सिखा रहा है, न जोगी न जंगम न, हाँ तांत्रिक थोड़ा भटकाते। सन्यासी भी कह रहा है इंद्रियों का दमन करो, आत्मा का साक्षात्कार। कर्मकांडी कह रहे भाई वेद रीति से जीवन जियो और सत्य अहिंसा का पालन करो। गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एक सीमा है। पांचवा दरवेश, सिद्ध, पीर, दिवंगत आत्मा की उपासना। साहब क्या बोल रहे हैं वो समझिए। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, सभी काल के रेश, सभी काल पुरुष तक की बात करते हैं। जाय निरंजन माय समाये,
आगे का कोई भेद न पाए। अब कह रहे भाई आगे का भेद नहीं मालूम है, कह के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। अब साहब का क्यों विरोध हुआ वो आप सुने। क्योंकि उन्होंने कहा भाई इन भक्तियों से तुम परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जिनका पहले जमावड़ा था, पूरा सिस्टम बना था, वो परेशान हो गए। उन्होंने रायबर्ट पब्लिक सिटी शुरू की, एडवर्ड्स पब्लिक सिटी शुरू किया, ये जुला है, फलाना है, ढिकाना है। इस तरह विरोध हुआ बहुत, क्योंकि 6 के 6 भक्ति के क्षेत्र को साहब ने, जो संचालक है जोगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, कहा ये सभी काल के रेश, जाय निरंजन माह समावे, आगे का कोई भेद न पाए। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानना। अब आप खुद सोचो, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जब आप सदगुरु भक्ति में जुड़े हैं तो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों विरोध कर रहे हैं? आप तो बुरे हुए नहीं, आप 7 नियम का पालन कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, हक की कमाई खा रहे हैं। किसी भी धर्म में जन्म लेने से मनुष्य धर्मिष्ठ नहीं होता। धर्म के नियमों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ है। और ये लीक से पूरी दुनिया हट चुकी है, कोई भी धर्म अपने लाइन पर नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो आप तो अच्छे हो गए, आपका कोई हमने धर्म नहीं बदला, आपका विरोध क्यों है फिर? विरोध ये वो 6 महकमे साइट में खड़े होकर आपको भ्रमित करेंगे। पलटू साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, जगत भगत में बैर है चारों युग परमाणु। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतने जोर शोर से आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप तो एक नेक इंसान बन गए। वो ये जानते हैं कि ये औरों को भी उस लाइन में जोड़ेंगे और हमारे ग्राहक छूटते जाएंगे। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी समस्या है। इसलिए घोर विरोध होता है। पहली बात मैंने ये उठाई, संत मत क्या है? मूल कबीरा गह चले खुल खेले संसार, पात पात को सींचते मूलह दिया सुखाए, माली सींचे मूल को फल आवे, ऋत आवे फल खाए। भाई आप जिस संत मत की बात कर रहे हैं, पहले बताओ कौन है संत? शास्त्रों को उठाना, तो आपको 14वीं शताब्दी से पहले के किसी भी धर्म ग्रंथ में संत नहीं मिलेगा, न वेद में संत शब्द मिलेगा, न पुराणों में मिलेगा। हाँ उसमें मिलेगा तपस्वी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधक आदि, संत नहीं मिलेगा। अगर किसी में ये शब्द हैं तो लोगों ने फिर बनावट से लिखा है। ये शुरू कहां से हुआ? कबीर साहब से हुआ। संतत्व की धारा चली साहब से। अभी अगर बाकी सब संतों की तरफ आप जाएंगे, आपको बताता हूं, याद रखना। तो पहले वो सभी संत पहले निर्गुण सरगुण उपासना में ही लगे थे।
सीधी बात है कि मेरा भाई पहले तो भाई कृष्णोपासक थी, बाद में रविदास महाराज से दीक्षा ली तो संतत्व की धारा में आ गई। इसी तरह जितने भी संत हैं वो पहले किसी न किसी उपासना में लगे थे। सूरदास जी को लो, लेकिन जब उन्होंने साहेब का साहित्य लिया तो डाइवर्ट हो गए। अब यहां क्या अंतर आया, बाकी मत मतांतरों का भी अंतर समझाता हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। संग्रहकर्ताओं ने उनकी वो भी वाणियां ले ली जो वो कृष्ण उपासक थे या अन्य उपासना करते थे, उनके शब्द वो भी ले लिए, और बाद में वो साहब की लाइन को अपनाए, वो भी ले लिए। खिचड़ी बन गई। मीराबाई कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाला पहले कृष्ण जी की उपासक थी। जब वो संतत्व की धारा में आई तो उन्होंने फिर वो धारा पकड़ ली। यही रविदास जी का, अपना यही सूरदास जी का था। तो कह रहे हैं, ऐसे सुरत निरत ने अक्षर कोटि कृष्ण सहलाजा। कह रहे हैं मैंने कंसंट्रेशन से जो देश देखा वहां करोड़ों कृष्ण लज्जित हो जाएंगे। मीरा भाई कह रहे, मेरा मन मानी सूरत सैलस मानी। इससे आदमी भ्रमित हो गया। जो पंथ के संचालक हैं वो इस रहस्य को नहीं समझ सके, इसलिए मिक्सिंग हो गया। काल पुरुष ने क्या कर दिया, संत सदगुरु की धारा में निर्गुण भक्ति समाधि। इसलिए जो मत मतांतर संतत्व की बातें कर रहे हैं वो इन सब चीजों को मानकर एक खिचड़ी पक रही है। अब यहां एक प्रश्न है, संत मत के प्रवर्तक कौन है? कबीर साहब। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ग्रंथ साहब में भी आता है, जन्म अंक की साखियों में अव्वल संत कबीर है। दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई सात दीप नौ खंड। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों तरह से मिल रहे हैं। यानी क्या रहे हैं, रूहानियत की बात भी कर रहे हैं, बाहर भी भटक रहे हैं। ये खेल है काल पुरुष का। अब साहब क्या कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं वो सुने। संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे, भवसागर की धारा। कह रहे हैं भाई मैं उस देश का वासी हूं जहां जाकर फिर संसार में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले लोग कह रहे हैं न्यूटन नहीं, धरती घूम रही है, ये बोला। गलत, गलत। न्यूटन से पहले वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। पहले उसने कहा तो कर्मकांडियों ने कोपरनिकस का विरोध किया। राजा को बोला कि ये समाज को भ्रमित कर रहा है, धर्म के विरुद्ध है।
सूर्य चलता है, ये कह रहा है कि धरती चल रही है। राजा जानता था कोपरनिकस वैज्ञानिक है, पर राजाओं के ऊपर जैसे आज भी प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, इसी तरह राज दरबार में भी पुरोहित होते थे जो राजा को राय देते थे। अब कर्मकांडियों ने कहा, पाखंडी तबके ने कोपरनिकस को फांसी की मौत की सजा दो, और काफी लोग कोपरनिकस की थ्योरी को मानने लग गए। राजा जानता था कोपरनिकस एक अच्छा वैज्ञानिक है, पर राजा विवश था। वहां के धर्मिष्ठ जो दरबार में लोग थे वो कोपरनिकस के खिलाफ थे। क्यों थे? उनके रोजगार में अंतर पड़ रहा था। इसी तरह साहब की वाणी से रोजगार में अंतर पड़ रहा था, क्योंकि जो उनकी धारा में जुड़ रहा था, टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र, मंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, ये नहीं मान रहा था। आज वास्तविकता क्या है? अगर पूरे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी से कोहिमा का भ्रमण करोगे, सरगुण निर्गुण भक्ति भी नहीं चल रही है, उसके भी खिलाफ नहीं है। बच्चा प्रथमा जाता है प्ले वे में, वहां से LKG, UKG, अपर KG, फिर जाता है पहली क्लास में। वो भी एक तरह से ज्ञान मिलता है वहां प्ले वे में भी। इसलिए सरगुण निर्गुण का विरोध नहीं कर रहे, कह रहे आगे हैं कुछ। भाई अगर एक बच्चा कहे मम्मी मैं प्ले वे से आगे नहीं पढ़ना है, तो आप मंजूर करेंगे क्या? हाँ, प्ले वे तो एक आयाम है। प्ले वे में खिलौने मिलते हैं, कुछ खाने पीने को भी मिलता है। बच्चे को आदत डालने के लिए प्ले वे स्कूल खुला है, इसको बाल मंदिर भी कहते हैं। अगर बच्चा कहे मैं प्ले वे में ही रहना है, माँ बाप मंजूर नहीं करेंगे, आगे बढ़। इसी तरह ये सब प्ले वे की भक्तियां हैं, इनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो राजा अच्छी तरह जानता था कि कोपरनिकस वैज्ञानिक है, ये अपनी अनुभूतियां समाज में दे रहा है। लेकिन धर्मिष्ठ जो थे, धर्मांध लोग दरबार में, वो अड़ गए थे। राजा विवश था। बोला कोपरनिकस तुझे मैं मौत की सजा नहीं दूंगा, एक शर्त है, तुम कह दो कि ये मेरे से गलती से बोल दिया कि धरती घूम रही है। कोपरनिकस ने कहा भाई देखिए, समाज अंधकार में है, मैंने अनुभव संग्रहित किए हैं, धरती घूम रही है। राजा जानता था कोपरनिकस की बात में वजन है, पर धर्मांधनों ने राजा को घेर रखा था। विवश था राजा भी। कहा अगर मैं ये कह दूंगा कि नहीं घूम रही है, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? मरना तो एक दिन है ही है। मैंने कठिन परिश्रम करके ये शोध किया है कि धरती घूम रही है। समाज को मैं एक प्रकाश की तरफ ले जाना चाहता हूं, खगोल की में। कोपरनिकस को मौत की सजा दी गई। शर्त ये रखी, या तो तुम कहो कि मैंने गलती से कह दिया। कोपरनिकस नहीं मान रहा था। उसने कहा पूरे जीवन का शोध है मेरा, उससे मैंने ये देखा है धरती घूम रही है। कोपरनिकस का एक मित्र था, उसने निकलस को कहा भाई देखो ये मूर्ख लोग हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, कह दो धरती नहीं घूम रही है।
फांसी की तारीख तय हो गई थी, उदाहरण के लिए 15 तारीख को फांसी मिलेगी। कोपरनिकलस अपने मित्र की बात माना। मित्र ने कहा, भाई तेरे को मैं मरते नहीं देख सकता, तू मुझे बहुत प्रिय है, इससे पहले मैं सुसाइड कर लूंगा, तेरे मरने से पहले मैं खुद को फांसी लगा के मरूंगा। कोपरनिकलस ने कहा, ये मेरा प्रिय मित्र है, इसको नहीं मरने देना। बोला ठीक है भाई, मैं कह दूंगा कि धरती नहीं घूम रही। दरबार सजी थी। कोपरनिकलस ने कहा, ठीक है भाई, गलती है, धरती नहीं घूम रही है। उसमें से जो पाखंडी तबका बैठा था, उसमें से एक ने व्यंग किया, क्यों निकलस, मौत की सजा के कारण तेरी धरती घूमना बंद हो गई? कोपरनिकलस का वजूद फिर जागा। बोला, ये पियर्सिमो। उसने यूरोपियन लैंग्वेज में कहा, ये आज भी घूम रही है। तो कोपरनिकलस को तो फांसी दे दी। कोपरनिकलस के काम को आगे न्यूटन ने शुरू किया, इसलिए प्रथम खगोल की वैज्ञानिक न्यूटन नहीं है, कोपरनिकलस है। आइए, मैं कह रहा हूं, संतत्व की धारा का फाउंडर, 3 लोग से परे की भक्ति का फाउंडर कबीर साहब है। अब बुरी तरह पाखंडी तबका कबीर साहब के पीछे पड़ गया। कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, फलाना है, मुसलमान था, ये है वो है, तमाम बातें कही गई। हालांकि कबीर साहब ने शरीर छोड़ने से पहले दुनिया को दिखाया, मैं शरीर नहीं हूं। उनकी वाणियों में आता है, संतो अभिगत से मैं आया, कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात करब में बालक होए दिखलाया। काशी तख्त तरोवर ऊपर तहां जुल्हा पाया। वाह, वो कह रहे, ना हमारे माता पिता है, ना गृहिणी ना दासी, नीरू के घर नाम धरा है, जग में हो गई हंसी। काशी में हम प्रकट भय, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया है। रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंस चितावन आया, कोई भेद मरम ना पाया। और वो करके दिखा के गए। काशी तजमगहर को आए दोनों देश के दीन के पीर। साहब ने माघ सुदी एकादश को ऐलान किया, मैं काशी में मगहर में शरीर छोड़ूंगा। तो भाई, जब गुरुजन कह दें हम इस जगह शरीर छोड़ेंगे, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। राजा वीर सिंह बघेल भी अपने दल बल से काशी से चलकर मगहर आए। बिजली खान पठान भी आ गया, राजा था, उसके राज्य में आता था, अवध। और मगहर अवध में आता है। बिजली खान पठान वहां का नवाब था, वो भी दल बल के साथ आया। जब राजा ने कहा, वीर सिंह बघेल ने, कबीर साहब का शरीर छूट जाता है, जब इनके पार्थिव शरीर को काशी लेके चलना, वहां हम हिंदू रस्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। वीर सिंह बघेल ने कहा। बिजली खान पठान ने कहा, देख भाई, हम दोनों भाई हैं, गुरु भाई है। कबीर साहब की का अवतरण हुआ है काशी में, वो तुम्हारा राज्य है, मैं वहां आकर दीक्षा भी लिया, लेकिन अब कबीर साहब मेरे राज्य में आए हैं,
मैंने नहीं बुलाया है, मेरे राज्य क्षेत्र में है, अब मेरा अधिकार होना चाहिए। वीर सिंह बघेल ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई इस्लाम मुसलमान करके कबीर साहब का संस्कार करोगे तो इनकी शिक्षा दब जाएगी, क्योंकि वो वैष्णव है। बात नहीं बनी, दोनों तरफ से युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। ये तो इतिहास में भी लिखा है। पर न मानने वाला कुछ भी करो नहीं मानेगा। उदाहरण देता हूं, दिल्ली की बात थी। एक निकम्मा आदमी रहता था, कुछ करता धरता नहीं था और था बवाली झंझटी। एक दिन उसने ढंडोरा पिटवाया कि भाई जो मुझे गीता का 18वां अध्याय समझा देगा उसको मैं गऊ दूंगा जो 10 किलो दूध देती है। उसकी पत्नी को पता चला, बोला निर्बसी है तू, कुछ करता ही नहीं है, इसी गऊ से हम दूध से बच्चे पाल रहे हैं, तुझे भी पाल रही हूं, कोई आकर समझा देगा, गाय ले जाएगा, फिर हम कहां जाएंगे। उस मन चले ने कहा मत चिंता कर, कोई नहीं समझा सकता है। बीबी ने कहा बड़े बड़े विद्वान हैं, विचारवान है, कोई ना कोई आकर समझा देगा। दुबे जैसे भी कुछ लोग हैं जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन किए हैं। उसने कहा पगली चुप रह, मैं कहूंगा समझा ही नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं तर्क को भी नहीं मानते हैं, किसी चीज को मानते नहीं है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अब नहीं माने तो करिए क्या करोगे। जब कबीर साहब का शरीर छोड़ा तो वहां मांस अस्थियां लोथड़े शरीर नहीं मिला। ये काम साहब ने लाखों लोगों के सामने किया है। जो अपने 120 साल के अवस्था में के दौरान बोल गए, वो एक ही दिन उस पर मोहर लगाकर चले गए, आई एम नॉट बॉडी। जब चद्दर उठा करके देखा तो उसमें फूल थे और चद्दर थी। सब देखकर हैरान हो गए। वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान गले मिले, बोला यार हम साहब को पहचान नहीं पाए। मुसलमानों ने मजार बनाई मगर में और हिंदुओं ने समाधि। आज भी वो प्रतीकात्मक है, कहीं कबीर साहब के 2 टुकड़े नहीं किए। ये देखिए, एक ही जगह पर है। झूम दो थोड़ा, आप देखिए, ये जो दाहिनी तरफ दिख रही है ये है समाधि। जो बाएं नीचे की तरफ पेड़ों के साथ में दिख रही वो है मजार। दोनों में अंतर क्या है? हिंदू धर्म में जो संत महात्मा सन्यासी शरीर छोड़ते हैं उनको समाधि देते हैं। समाधि कैसे देते? बिठाकर। और मुसलमान लोग मजार बनाते लिटाकर। अगर आपको शक है वहां जाकर देखना, प्रतीकात्मक आज भी वहां पर है ये। तो बाद में कुछ लोगों ने कबीर साहब को मानना और अपनाना शुरू किया, तो संग्रहकर्ताओं ने उनकी वो भी वाणियां ले ली जो पहले सरगुण उपासक थे, इसलिए खिचड़ी बन गई। संग्रहकर्ताओं को पता नहीं चला, उनको ज्ञान नहीं था। तो अभी वो संतत्व की धारा वो है जिसमें सरगुण निर्गुण भी और साहब की वाणी भी मिली हुई है। अगर आप निष्पक्ष देखेंगे तो यही है। आइए आगे साहब क्या कह रहे हैं सुने। संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे, भवसागर की धारा।
कह रहे तहं के गए बौर ना आवे, ऐसा देश हमारा, अवधु बेगम देश हमारा है। सूर्य चंद्र नहीं तहां प्रकाशत नहीं नव मंडल तारा। जहां भी पांच तत्व हैं वहां नाश है। स्वर्ग में जब अजीब अजीब फल हैं, सुंदर झरने बह रहे हैं, तत्व हैं, और तत्व ही तत्व के विनाशक है। इस तरह बोल रहे वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य चंद्र तय नहीं प्रकाशत नहीं नभ मंडल तारा, सूर्य चंद्रमा भी नहीं है, नव मंडल तारे भी नहीं है, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी। वहां न अंधकार होता है, न सुबह होती है, न शाम होती है। ये तो सूर्य की क्रिया के कारण है। बिना ज्योति उजियारा, कई शब्दों में कहा, बिन बादल जाए बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं था सृष्टि पसारा। सृष्टि पसारने का मतलब स्त्री पुरुष नहीं है वहां। यक रूप सभी है न खुदावंद न बंदे, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। तहां न माया कृत प्रपंच लोक कुटुंब परिवार, वहां ये सब झंझट नहीं है। शुदा तृष्णा नहीं शीत उष्णता, सुख दुख का संचारा। आदि न व्याधि, व्याधि कहते बीमारियों को। पाप पुण्य विस्तार, वहां पाप और पुण्य नहीं है। ये तो इंद्रियों और मन के कारण से हो रहा है। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, वहां ऊंच नीच नहीं है। यक रूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। अभी कबीर पंथियों में कुछ ऐसे भी पंथ हैं जो सरगुण उपासना करते हैं, वो समझ नहीं पाए। धर्म अधर्म कहां कछ नाही, संयम नियम अपसारा। अति अविराम धाम सर्वोपरे, शोभा तास अपारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तीन लोक से न्यारा। आपने तीन लोक से न्यारी बात न तो वेदों में पढ़ी होगी, न तो आपने श्रीमद् गीता में पढ़ी होगी, न तो पुराणों में पढ़ा होगा। ले देकर सब 14 लोक की बात करते हैं, पर साहब ने कहा तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। कहां जाएंगे? बोला एक पूर्ण गुरु से नाम प्राप्त करने के बाद गुरुमुख बन करके उस देश में जा सकते हैं। इस पर भी मैंने बड़ी व्याख्या दी है, क्षमा चाहता हूं, बहुत समय हो गया। कल पुनः फिर मैं हाजिर हूंगा। इस तरह भक्ति खेलना है तो पक्का होके खेल, ये नहीं पैर मत रख तू दो गस्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। मैं कहता हूं दुनिया में दो नास्तिक हैं। एक नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, दूसरा है महानास्तिक जो कहता सबको मानता। वेद क्यों कह रहा है को ब्रह्म द्वितीय नास्ति? इस तरह ये समझिएगा, नियमों का पालन करते चलना और सुमरण करते चलना। संतो जीवत ही कर आशा, अपने मन को नियंत्रित करो अभी से ही, तो सब चीज हो जाएगी। सुमरण, आपके पास एक ताकत आ गई है, जरूर आप दुनिया से न्यारे हो। जब आप दुनिया के लोगों को देखते हैं तो आपको लगता होगा बहुत आप में परिवर्तन है। धन्यवाद।